सदन में हंगामे को लेकर प्रियंका गांधी का बयान आया। उन्होंने कहा कि खुद संसदीय कार्य मंत्री सदन में व्यवधान डाल रहे हैं। मंच से किसी ने ऐसा नहीं कहा, भीड़ में किसी ने नहीं कह दिया, तो सदन में क्यों ये मामला उठा रहे हैं? हम प्रदूषण पर चर्चा की मांग कर रहे हैं, इसलिए सरकार सदन नहीं चलाना चाहती। अगर सदन नहीं चलाना तो बंद कर दे, कम से कम सांसदों की गाड़ियों से तो प्रदूषण नहीं होगा। तो प्रधानमंत्री के कहे गए अपशब्द को लेकर दोनों सदनों में हंगामा हुआ है, जिसके बाद प्रियंका गांधी की प्रतिक्रिया आई है। सुन लेते हैं प्रियंका गांधी को। हम क्या कहेंगे, जिस तरीके से हाउस को डिस्टर्ब किया जा रहा है सत्ता पक्ष के द्वारा, माफी की मांग कर रहे हैं, कह रहे हैं कि माफी मांगनी चाहिए जिस तरीके से पीएम को सो कॉल्ड। तो हम लोग आपस में बात कर रहे थे कि किसने कहा ये सब, हमें तो मालूम ही नहीं है। हमें मंच पे तो बिल्कुल ऐसा नहीं हुआ। फिर पता चला कि पब्लिक में किसी ने इंटरव्यू दिया, पब्लिक में कोई कह रहा है, कोई कार्यकर्ता है या कौन है, किसी को मालूम भी नहीं है कौन है, उनको खुद नहीं मालूम कौन है, तो सदन में उठा क्यों रहे हैं, और वो भी क्वेश्चन आवर के टाइम। मुझे लगता है चलाना ही नहीं चाह रहे हैं। अब किस लिए हमने पोल्यूशन पे डिबेट मांगा है, वो भी नहीं कर रहे हैं। तो मतलब अगर सदन चलाना ही नहीं है तो फिर ऐसे, इससे अच्छा तो बंद कर दीजिए। कम से कम जितना पोल्यूशन, हमारी सारी गाड़ियां जो हैं, सब लोग 10-10 गाड़ियां लाते हैं सिक्योरिटी की, जितना पोल्यूशन फैला रही है वो तो बंद हो जाएगा। हम आफ्टर वाला बता दें। तो प्रियंका गांधी सवाल उठा रही है। इस बीच प्रधानमंत्री मोदी को कहे अपशब्द पर संसद में हंगामा हुआ, जिसकी प्रतिक्रिया प्रियंका गांधी की आप देख रहे थे। कार्रवाई शुरू होती राज्यसभा में हंगामा शुरू हो गया। जेपी नड्डा ने प्रधानमंत्री पर अपशब्द पर सवाल उठाए। कांग्रेस ने राजनीति का स्तर गिराया है। नड्डा ने कहा सोनिया गांधी को इसी मुद्दे पर देश से माफी मांगनी चाहिए। तो राज्यसभा में इसको लेकर जबरदस्त हंगामा हुआ। आइए पहले सुन लेते हैं जेपी नड्डा को। बहुत ही दुख के साथ और उद्वेलित मन से मैं एक विषय को सदन के सामने लाना चाहता हूं कि कल जो कांग्रेस पार्टी की रैली हुई, उसमें नारे लगे, मोदी मोदी तेरी कब्र खुदेगी, आज नहीं तो कल खुदेगी। ये इस तरीके के नारे, ये बात रिकॉर्ड पे जा रही है प्लीज। ये तरीके के नारे कांग्रेस पार्टी के सोच और मानसिकता को दर्शाता है। ये नामदारों के झंझलाहट को स्पष्ट इंगित करता है, और साथ में इस तरीके की बात कहना एक प्रधानमंत्री जी के खिलाफ और मृत्यु की कामना करना। तो प्रधानमंत्री को कहे अपशब्द को लेकर हंगामा हुआ है। संसद के दोनों सदनों में यह हंगामा हुआ है। बीजेपी ने यह मुद्दा उठाया है और हमने कुछ देर पहले प्रियंका गांधी की प्रतिक्रिया सुनी। चलते जैनेंद्र के पास, जो संसद भवन में मौजूद है। जैनेंद्र, प्रियंका गांधी को हमने सुना, उन्होंने कहा कि हमको तो मालूम ही नहीं है हमारी रैली में किसने ये बात कह दी, और यहाँ तक तो वो यही भी कह रही हैं कि बीजेपी को खुद नहीं मालूम कि आखिर बात किसने की और वो ये मुद्दा संसद में क्यों उठाने लग गए। बिल्कुल, प्रियंका गांधी ने पलटवार किया है और उनका ये कहना है कि जो बात कही जा रही है बीजेपी के द्वारा, सत्ता पक्ष के द्वारा, वैसी कोई बात मंच से तो बिल्कुल नहीं कही गई। यानी मंच से किसी नेता ने ऐसा कुछ नहीं कहा। जो हजारों लोग कांग्रेस की रैली में आए थे, उनमें से किसी कार्यकर्ता ने इस तरीके की बात कही, तो इसको लेकर सदन का व्यवधान पैदा करना जो है सही नहीं है। प्रियंका गांधी ने आरोप लगाया कि चूंकि सत्ता पक्ष ने, माफ करिए विपक्ष ने प्रदूषण के मुद्दे पर चर्चा की मांग की है, जिसके लिए सरकार तैयार नहीं है। इसी वजह से प्रदूषण के मुद्दे पर चर्चा ना करनी पड़े, इसी वजह से सत्ता पक्ष खुद सदन में व्यवधान कर रहा है, वो भी उस मुद्दे को लेकर के जो भीड़ में से किसी एक किसी बड़े नेता ने नहीं कही। तो कुल मिलाकर प्रियंका गांधी का यही कहना था कि ये जो मुद्दा उठाया जा रहा है ये बेवजह है और इसके कारण जो व्यवधान हो रहा है उसमें कांग्रेस पलटवार कर रही है जैनेंद्र, लेकिन अब बीजेपी जो है वो अपने शब्दों पर कायम है और कह रही है कि इसको लेकर अब सोनिया गांधी को देश से माफी मांगनी चाहिए।